हेलो मेरे प्यारे भोले भाले बच्चे, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज हम लेक्चर लेके आए हैं रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। मुझे उम्मीद है अगर आप मेरा सारे लेक्चर्स को अच्छे से देख लेंगे तो आपका जरूर कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। जिस समय क्वेश्चन बनता है उसी से उसका सॉल्यूशन तैयार होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हमारा टॉपिक का क्या नाम है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अब बच्चा हमारा रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। रिफ्रैक्शन का मीनिंग हो जाता है हमारा, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब ये रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडिया चाहिए, यानी मीडियम का ही प्लूरल क्या होता है? हमारा मीडिया होता है। वन मीडियम में कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे लाइट रे जो होता है वाटर से एयर में चल गया या एयर से ग्लास में चल गया, है ना, या केरोसिन से वाटर में चला गया। अगर इस तरह का दो मीडिया वाला केसेस आता है, टू पेयर्स ऑफ मीडिया, तब उस समय में क्या होता है? हमारा रिफ्रैक्शन होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लॉज ऑफ क्या करते हैं, हम लोग रिफ्रैक्शन देखते हैं। रिफ्रैक्शन का मीनिंग ही होता है दो मीडिया। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं हम। हेडिंग दे दीजिए। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है? तो पहले हम दो मीडियम बना देते हैं। इधर ग्लास ग्लास वाटर वगैरह सब कुछ है। ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे है। इधर जो है, इधर ये जो देख रहे हैं ये रिफ्रैक्टेड रे है, आर से डिनोट करते हैं। ठीक, ये मीडियम वन है, इधर लिख लीजिए। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, इसको म्यू वन। इसको क्या बोलेंगे? मीडियम टू। म्यू टू बोल सकते हैं। जब व्हेन, तो ये क्या होता है? मीडियम हमारा बन गया। तो चलिए हम लोग लॉ लिखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे होता है, इसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा। रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल। ये देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल, ये एन है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर टाइप से जो है ये क्या हमारा नॉर्मल है। याद रखिए, नॉर्मल एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ, ये फर्स्ट लॉ है, लिख लीजिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस याद लिख लीजिए। तो ये सब जो होता है, ऑल, ये सभी लाई इन द सेम प्लेन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मीनिंग क्या हो गया सर, बताइए? सेम प्लेन मतलब सबका पैर एक जगह है। देख लीजिए यहाँ पे, इसका है ना, सबका पैर एक, इसको बोलेंगे, इसको नोट कर लीजिए, इसको इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे। ये क्या होता है हमारा जो जा रही है? रिफ्रैक्टेड रे। इसको बच्चा बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। याद रखिएगा इस टॉपिक टर्म को। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द
एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सभी क्या होता है, एक ही प्लेन पे क्या करता है, लाई करता है। इसको नोट कर लीजिए तेजी से। नोट कर लिए, मिटा दे, डायग्राम भी नोट कर लीजिए तेजी से। मिटाते हैं, डायग्राम हो सकता है मिट जाए, सेकेंड लॉ भी देने जा रहे हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नोट करें। इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है प्यार से। स्नेल्स, लास्ट तक में सारा डाउट क्लियर होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक एक चीज बताएंगे, अभी तो स्टार्ट ही होता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ द रेशियो। रेशियो का मीनिंग क्या हो जाता है, जैसे ए रेशियो बी का मतलब होता है ए बाय बी। एक्स रेशियो वाई का मीनिंग क्या होता है हमारा, एक्स बाय वाई, बाय के रूप में होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है, बाय। दिस इज द फ्रैक्शन। ए रेशियो बी मीन्स ए बाय बी, ए बाय बी, है ना। द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट को ही क्या बोलते हैं, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ क्या हो जाता है हमारा, रिफ्रैक्शन। आर से इसको डिनोट करते हैं। क्या, किस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं, आर से। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। आर इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाता है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। गिवन पेयर ऑफ मीडियम बताए थे पहले ही, रिफ्लेक्शन के लिए कितना मीडिया, मीडियम चाहिए, टू मीडियम चाहिए। मीडियम का ही प्लुरल होता है मीडिया। गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मैथमेटिक, गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब मैथमेटिकली इसी चीज को लिखें, एक एक चीज बताएंगे मैथमेटिकली। जरूर लिखा कीजिए एग्जाम में। एग्जाम में ये लिख दिए तो नंबर नहीं मिलेगा। तो ये हो जाता है हमारा, ऊपर मैं थोड़ा सा मिटा दूं, इसी का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऊपर हम लिखने जा रहे हैं। यानी साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या होता है हमारा, कांस्टेंट। क्या होता है हमारा, कांस्टेंट हो जाता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं म्यू 1 2। इसका मीनिंग क्या हो गया सर, म्यू 1 2। बहुत सारे किताब में ऐसे भी म्यू भी लिखा रहता है, ये भी चलेगा, ठीक है। तो इसका सब कुछ बताते हैं, पहले यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए तेजी से। मिटा दे, लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं तेजी से। Here
म्यू 1 2 मीन्स, म्यू क्या है हमारा यहाँ पे 1 2 मीन्स, मीन्स का मतलब क्या हो जाता है, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, with respect to फर्स्ट मीडियम। अब आपके मन में आएगा कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये भी बताएंगे, घबराइए ना, एक एक चीज बता। विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में, हमारा फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। अब जैसे कहीं पे ऐसे लिखा रहा है, ये अलग से लिख लीजिए ताकि कंसेप्ट और क्लियरिटी आ जाए। यहाँ पे मान लेते हैं 3 4, ऐसे मान लेते हैं, अपने मन से हम बात ही किए। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ मीडियम 4, ऐसे होता नहीं, समझाने के लिए कर रहे हैं। मीडियम 4 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट नहीं होगा यहाँ पे, थर्ड, विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, मीडियम थर्ड। नोट कर लीजिए इसको तेजी से। या कहीं पे रेयर किसको बोला जाता है, इसका भी हम लोग कंसेप्ट देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहां तक लिख लीजिए तेजी से। अब जो है हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। तेजी, आप लोग घबराइएगा ना, एक एक चीज बताएंगे। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग को डिफाइन करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स क्या हो जाता है, आप सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है से पहले जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर बोले, लाइट एयर 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, खोपचा में कहीं लिख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लिख लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज, ये डिफाइंड किया जाता है, डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोले या एयर बोले, दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है, हमारा सेम हो जाता है, याद रखिएगा। वैक्यूम क्या हो जाता है हमारा, वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स मीडियम और वैक्यूम और मीडियम का जो स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होता है उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। इसको म्यू भी बोल सकते हैं, बहुत सारे किताब में एन भी लिखा जाता है। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी बोल सकते हैं या वैक्यूम, दोनों चलेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर बोल दे,
एयर भी बोला जा सकता है और विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, द स्पीड ऑफ, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में आए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, याद रखिएगा इस चीज को, नोट कर लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन क्या हो जाता है, मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है। नोट कर लिए इसको, तेजी से नोट कर लीजिए। इसी को बच्चा हम लोग म्यू को हम लोग बोल सकते हैं म्यू इक्वल टू सी बाय भी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी इक्वल टू होता है ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोले या वैक्यूम बोले, बात सही है। अब भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगा, याद रखेंगे इसको, मीडियम। यहां तक नोट कर लीजिए, तेजी से नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारा सा। नोट कर लिए, चलिए मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर ताकि और क्लियरिटी आ जाए, समझ में आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 पर पावर क्या हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। एंड ग्लास, ग्लास का जो है इज 2 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड ग्लास का है। देयर फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देयर फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा पूछ रहा है। चलिए हमारा क्या क्या दिया है, तो हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब या फिर से समझ लीजिए, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया हमारा, एयर, एयर के रिस्पेक्ट में। तो एयर का कितना है, तो यहाँ पे हमारा सी बाय एन होगा, सी फिक्स है, एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 3 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका कितना है, ग्लास का 2 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये कट गया तो क्या हो जाएगा 1.5, यही हो गया ग्लास का क्या हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको तेजी से नोट कर लीजिए। म्यू का वैल्यू क्या है, ये यूनिट लेस होता है 1.5 होगा। चलिए नोट कर लीजिए। दूसरा और क्वेश्चन एक ले लेते हैं, नोट कर लिए होंगे। आप लोग मन से पढ़ते रहिए,
क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन से ही तो क्लैरिटी आएगी, क्लियर। जितना आप क्वेश्चन लीजिए क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा कंसेप्ट। दूसरा क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में जो है इसका स्पीड जो होता है लाइट का, ये है 2.25, 10 पे पावर कितना ले लें 8 मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट होता है स्पीड का। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का कितना हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमको देखना है। तो चलिए निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका निकालना उसको नीचे लिखना, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के ही रिस्पेक्ट, ये बार बार हम बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है सर? तो अभी पढ़े थे, ये क्या हो जाता है सी बाय भी। सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में कितना होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितना है 2.25 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लिख लीजिए तेजी से, इससे इसको कटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3/2.25 दे दीजिए, 25 से कटा दीजिए 25, 4 जा, ये कितना में कटेगा 9 टाइम्स में कटेगा, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 4/3। 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं नियरली अबाउट 1.33। इसको तेजी से क्या कर लीजिए नोट डाउन। अभी हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट क्या हो जाता है, जैसे आपका ए और बी है, ए जो है 2 रोटी खाएगा तो बी जो है 5 रोटी खाएगा, मतलब 3, इसके रिस्पेक्ट में ये 3 ज्यादा खाएगा। ए अगर 7 तो बी कितना 10 रोटी खाएगा, ए अगर 10 खाएगा तो ये कितना खाएगा 13, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये रोटी क्या कर रहा है खा रहा है। तो यहाँ पे भी रिस्पेक्ट का मीनिंग कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं। इसको नोट कर लिए, नोट कर लीजिए तेजी से। नोट कर लिए, मिटा दे तेजी से, हम मिटाते हैं हम लोग। अब कुछ सब्सटेंसेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या करेंगे डिनोट करेंगे, देखेंगे सब्सटेंसेस। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको म्यू बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे भी हम रेयर और डेंसर को भी क्लासीफाई करेंगे, अच्छे से आप लोग ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले हमारा वैक्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है हमेशा। ये क्या होता है 1 होता है, इसका यूनिट नहीं होता है कोई। उसके बाद हम आइस की बात करें, आइस बर्फ जिसको बोलते हैं, है ना, तो आइस का होता है 1.31। उसके बाद हमारा वाटर हो जाएगा, वाटर का क्या हो जाएगा 1.33। 1 पॉइंट क्या हो जाता है हमारा 33। कुछ कुछ हम लिखा रहे हैं ताकि आप लोग जो है लिख लीजिए। अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल का हो जाएगा 1.37। अल्कोहल का क्या हो जाएगा हमारा 1.37। कुछ कुछ का दिखा रहे हैं, पूरा को तो नहीं लिखा पाएंगे, बहुत ज्यादा इसका लिस्ट है। उसके बाद डायमंड, डायमंड समझते हैं ना, हमारा हीरा जो होता है डायमंड 2.41। पहले इसको समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो अब हम लोग रेयर डेंसर का भी बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। रेयर जो होता है हमेशा रेयर, मीडियम, रेयर किसको बोलते हैं एयर को बोलते हैं। डेंसर जो होता है ना,
ये ग्लास हो जाएगा। आप कहिएगा सर ये किस बेसिस पे ये रेयर डेंसर, ये हमेशा मेमोरी टिप याद क्या रखिएगा, इसके अंत में भी आर लगा हो, इसके अंत में भी एयर हो जाएगा हमेशा रेयर। क्यों? क्योंकि एयर का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। क्या होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सबसे कम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वही क्या होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, रेयर होगा। मान लेते इसमें कंपेयर करते हैं, अगर हम बात कर ले आइस और इसमें, ये दोनों में कंपेयर करते हैं तो इसका किसका कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आइस। तो आइस क्या हो जाएगा हमारा, रेयर, अगर ये दोनों की बात करें। और डेंसर कौन हो जाएगा रिफ्रैक्टिव? वाटर क्या हो जाएगा हमारा, डेंसर। वाटर हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, तब तक मार्कर में क्या कर लेते हैं हम लोग, इंक भर लेते हैं। नोट कर लिए। अगर हम वाटर और डायमंड की बात करें तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वही, अगर दो कंपेयर कर रहे हैं वाटर और डायमंड में कर रहे हैं, तो ये वाटर क्या हो जाएगा, रेयर, इसका कम है। और डायमंड क्या हो जाएगा, ज्यादा है, तो इसका ये डेंसर होगा, रिफ डेंसर। तो डेंसर कौन हो जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। एयर हमेशा जो होता है रेयर ही होता है। क्यों होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऑप्टिकली रेयर और डेंसर कैसे सिलेक्शन करेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर होगा, जिसका ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, डेंसर होगा। अगर दो चीज में कंपेयर किया जाए, आइस और अल्कोहल में बात करें तो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है, अल्कोहल का है 1.37 है। तो रेयर कौन हो जाएगा, आइस हो जाएगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अल्कोहल क्या हो जाएगा, अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.37, ये डेंसर हो जाएगा। डेंसर मतलब डॉन, डॉन झुका कौन रहेगा, जो भारी रहेगा तराजू, याद रखिएगा मेमोरी टिप। रेयर मतलब क्या होगा, जो कम होगा। नहीं कहता है कि ये रेयर है यानी कम है, ऐसे मेमोरी टिप याद रख ले, हम लिखा देते। रेयर मतलब कम, जो है एनफ नहीं है, जो बहुत कम क्वांटिटी में होता है उसी को रेयर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मिटा दे इसको, लिख लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, डेंसर होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलते रहिए क्लास में ही याद हो जाए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर होगा ऑप्टिकली। ठीक, इसको मिटाते हैं हम लोग तेजी से। अब एक चीज और हम लोग ध्यान में रखेंगे, या μ1 2 मीन्स क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इसको क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। 2 है तो इसी रिस्पेक्ट टू जो नीचे में है वही क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय क्या हो जाएगा, बाय कहां पे आएगा, जो नीचे में रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मीडियम 2, ये 1 था, ये क्या है हमारा 2 है। अब एक चीज और हम लोग ध्यान में रखेंगे, तेजी से इसको लिख लिए होंगे, चलिए। लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 बी द स्पीड
ऑफ लाइट इन मीडियम टू, याद रखिएगा। एक हो गया मीडियम वन, एक क्या हो गया हमारा मीडियम टू। अभी हमने लिखा था म्यू वन टू का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम वन। मीडियम वन को किन से डिनोट करते हैं, वी वन से। वेलोसिटी ही स्पीड है, वेलोसिटी को डायरेक्शन मिल जाता है और स्पीड को डायरेक्शन नहीं मिलता है। 9th क्लास में पढ़े होंगे ये चीज। आपके मन होगा सर वेलोसिटी स्पीड को भी क्यों बोलते हैं, तो वेलोसिटी भी स्पीड ही होता है, बशर्ते वेलोसिटी को हमारा डायरेक्शन मिल जाता है और इसको डायरेक्शन नहीं मिलता है। क्या इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। v1 बाय v2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं c बाय v2। अब ये क्या लिख सकते हैं, c बाय v1। आप कहिएगा सर ये कैसे लिख दिए, ये समझ में हमको नहीं आया, कुछ भी नहीं। तो चलिए बच्चा इसको समझाते हैं, थोड़ा सा ऊपर में मिटाते हैं। कहीं पे x बाय वाई रहे, z बाय p रहे, तो इसका मीनिंग क्या होता है, x बाय वाई, p बाय क्या हो जाता है हमारा z। मैथमेटिकल टर्म है ये, इसको नोट कर लीजिए। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, c बाय v2। इसी फॉर्मेट पे इसको हम सेटिंग करने जा रहे हैं। c बाय क्या लिख सकते हैं, v2। फिर लिख सकते हैं v1 बाय c। कोई दिक्कत, कट के क्या होगा, यही तो आ रहा है, इसके इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या ऐसे सोच लीजिए c बाय c से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, c बाय c से क्या कर लिया हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिए। इसको मिटा देते हैं, इसको समझाने के लिए लिखे थे, इसको आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। क्या इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे c बाय v2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू टू। c बाय v1 को क्या लिख सकते हैं, म्यू वन। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो μ1 and μ2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। लिख लीजिए, यहाँ पे इसी ऊपर था लिखने जा रहे हैं। हेयर μ1 एंड μ2 बी द रिफ्रैक्टिव ये क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। नोट कर लीजिए, तेजी से नोट कर लिए। μ1 μ2 क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका है हमारा, मीडियम 2 का। इस तरह से है, ध्यान में रखेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं ताकि डॉट और ज्यादा क्लियर हो जाए। मिटाते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव क्वेश्चन, इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is, with respect to water is रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा हमारा, वाटर। किसका निकालना है, वाटर का निकालना है। तो यहाँ पे ऊपर में लिख दीजिए वाटर, जिसका रिस्पेक्ट है उसको नीचे कर दीजिए, ऑफ ग्लास लिख लिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, लाइट का जो स्पीड होता है वाटर में था कम जाता है, सबसे ज्यादा एयर में होता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास,
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास नोट कर लीजिए, मिटाते हैं ऊपर में। तो अब बच्चा जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का जो होता है हमारा, वाटर का करीब करीब होता है 2.25 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसका जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की बात करें तो ये होता है करीब करीब आपको 2 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 22/2, पॉइंट उड़ा दीजिए नीचे 100 आ जाएगा, 25 5 जा 225 4 जा 25 5 जा नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 9 टाइम्स में कटेगा। ये क्या हो जाएगा सर, आपसे भी गलती हो जाता है, क्या करेंगे, गलती तो सबसे होता है, जिससे गलती नहीं होगा तो भगवान है ना होगा। क्या जी हम भगवान दिखते हैं। तो 9 बाई क्या हो गया हमारा 8 हो गया, इसको अगर कटाइएगा ये आ जाएगा 1, करीब करीब वो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद ये फिर 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 5 से लगेगा, यही आंसर होगा। इसको तेजी से नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में अगर हम दे दे आपको, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए लोग, इसी क्वेश्चन में अगर आपको और डॉट क्लियर हम थोड़ा सा कर दे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और अब अगर क्वेश्चन में कह दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा चेंज कर दे, आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आर आई बात करते हैं, आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखिएगा, ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, थोड़ा चेंज कर दिए तब क्या होगा, वैल्यू तो ऊपर में लिखा ही हुआ है, क्या लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया हमारा ग्लास। किस वाटर का निकालना है तो जिसका निकालना है उसको नीचे लिख दीजिए, वाटर का निकाल रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ किसके रिस्पेक्ट में ग्लास, ग्लास को ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, पहला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड किसमें, पहले जी में, जी फॉर ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में हमारा, बाय में क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगा, जो नीचे ये बाय वाला नीचे आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, लाइट इन वाटर में इसका स्पीड कितना होगा। तो चलिए लिख लिए, ऊपर में थोड़ा सा मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको ये ऊपर वाला ही क्या हो जाएगा उलट जाएगा कैलकुलेशन। तो अभी हमने लिखा था स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा 2.25 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट उड़ा दीजिए, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये तो कट गया, 25 9 जा 25 4 जा 4 2 जा 8/9, ये कैलकुलेट इसका 8/9 कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, यहीं पे कर देते हैं, पॉइंट लगा दीजिए, 9 8 जा 72 हो जाएगा, 9 8 जा फिर ये 0 हो जाएगा, 8 टाइम्स 72 फिर ये 8 8 आएगा, मतलब 8 आ रहा है यहाँ पे। तो ये अगर इस तरह से रिपीटेशन हो कहीं पे कैलकुलेशन में तो इसको तो लिख दीजिए 0.8, एक डिजिट बढ़ा दीजिए, 8 है तो क्या डाल दीजिए 9 डाल दीजिए, मेट का कहीं पे 2.777 ऐसे आ रहा है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 2.78, ये नियम होता है। चलिए नोट डाउन करें, इसको तेजी से क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कीजिए नोट।
लिख लिए? लिख लीजिए। चलिए मिटाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और दे देते हैं तब जो है इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करेंगे। दूसरा लेक्चर जो हमारा होगा इसमें रेयर डेंसन का एप्लीकेशन होगा। रेयर डेंसर तो हम समझा दिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर होगा, यानी डाउन मतलब झुक जाएगा। जिसका कम होगा वो क्या होगा हमारा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप लोगों का डाउट और क्लियर हो जाए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। क्या हमारा 4/3 है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। पहले हम लिखते हैं तब इसको अच्छे से समझाएंगे। जितना सारा सबका कंपेयर किससे होता है? हमारा एयर से होता है। ये बात तो आपको पता ही है। इसका आंसर हो जाएगा इट मीन्स दैट। मतलब इसका मीनिंग ये हो गया द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर का जो होता है इज, इसको था उलट जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा हमारा? 3/4 द स्पीड 3/4 द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एयर। मतलब उसका 3/4 है किसका? वैक्यूम का। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जिसको बोलते हैं वैक्यूम इज 4/3 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यानी एयर का जो होता है, तो इसका मीनिंग ये हो गया, इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 3/4। TH है यहाँ पे, दा नहीं पढ़िएगा, TH है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम से वाटर का जो स्पीड है 3/4 टाइम्स है। दूसरे शब्द में अगर इसी को समझने का प्रयास करें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 4/3 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। मतलब एयर का जो है 4/3 टाइम्स है, मतलब 4/3 टाइम्स किसके? वाटर से। वाटर से एयर का कितना है? एयर की बात कर रहे हैं, वाटर का 4/3 टाइम्स है एयर का। ये मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक और लिख देते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। चलिए, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। कौन सा ऐसा केस है जिसमें रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है? नहीं होता है। कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, ये एग्जाम में आता है। नो रिफ्रैक्शन
व्हेन इंसिडेंट रे इंसिडेंट नॉर्मली या आप बोल सकते एट 90 डिग्री पर अगर इंसिडेंट होता है तब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा नहीं। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बना लीजिए, ये इंसिडेंट रे है आई, है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे है इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमरजेंट रे होगा। इमरजेंट मतलब फिर बाहर निकल जाए, फिर उसी मीडियम में चले आना, इमरजेंट रे। तो यहाँ पे I इक्वल टू R इक्वल टू 0 डिग्री होगा, यानी रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। नॉर्मली बना ही नहीं, नॉर्मल बनता तब ना, ये सीधा इंसिडेंट हो रहा है। कुछ ना कुछ इंसिडेंट के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए कुछ ना कुछ एंगल बनना चाहिए। सीधा अगर इंसिडेंट होगा तो एंगल I और एंगल R क्या हो जाएगा, इस केसेस में 0 होगा। इसको तेजी से नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, कर लीजिए, ठीक है। अब अगला लेक्चर में हमारा आएगा एप्लीकेशन ऑफ रेयर एंड डेंसर कंसेप्ट। रेयर और डेंसर के बारे में हम बता भी दिए हैं। अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा लेक्चर में भी, वैसे कोशिश किए हैं पूरा एक एक डॉट क्लियर करने का, तो 2 बार 3 बार देखिएगा, फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो और हम फिर मॉडिफाई फॉर्म में लेक्चर लाएंगे। लेकिन कोशिश किया गया है कि कंसेप्ट को पूरा क्लियर किया जाए, क्रिस्टल क्लियर किया जाए, ठीक।